हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर इस बात को समझने में असफल रहे हैं, नाकाम रहे हैं कि भारत पाकिस्तान की जंग के बाद उनकी रेटिंग गिर गई है। देश में भी उनके किए गए सवाल या उनके दिए गए बयान फौरन पकड़े जा रहे हैं। उन्होंने अपने गले में घंटी बांध ली है, जो जाकर इंटरव्यू दे रहे हैं, बयान दे रहे हैं और हर बयान पकड़ा जा रहा है। अब भाई इतनी अच्छी अंग्रेजी भी नहीं होनी चाहिए कि आप बोले और सामने वाला एकदम समझ जाए आप कहना क्या चाह रहे हैं। यही हो रहा है उनके साथ। हमारे विदेश विभाग का इकबाल घट गया है। केंद्र सरकार ने कम से कम एक एडवाइजरी विदेश मंत्री के लिए भी जारी कर देनी चाहिए थी कि अब आप कुछ मत बोलिएगा, कहीं इंटरव्यू में उलझिएगा मत, क्योंकि आप उलझ गए एक जगह तो फिर आप पलके झपका रहे थे, आपकी आवाज़ काँप रही थी, गला फंसा गया था, शब्द निकल नहीं रहे थे। अगर भाई आपको इंटरव्यू देने में इतनी मुश्किल आ रही थी तो पहले तय कर लेते सवाल जवाब, पहले पूछ लेते कि सवाल क्या होंगे, या बता देते हमारी तरफ से सवाल ये हैं और जवाब भी यही हैं, इसलिए इसी को आप भरपूर मान लीजिए। या फिर ज़रूरत क्या थी आपको वहाँ जाके इंटरव्यू देने की? जो इंटरव्यू देने थे यहाँ दे लेते। अर्नब गोस्वामी से लेकर अंजना कश्यप आपके मनमाफिक सवाल करते, मनमाफिक जवाब आप दे देते, और नहीं दे पाते तो कट लगाकर एडिटिंग करके कुछ ना कुछ एडजस्ट हो जाता मामला। अब बात विदेश की थी तो कुछ भी एडजस्ट नहीं हो पाया। सच ये है कि केंद्र ने ऐसे नेताओं को तैयार ही नहीं किया जो मुश्किल वक्त में जनता और पत्रकारों के सवालों का जवाब दे सके। राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के एक इंटरव्यू की क्लिप साझा कर दी। अब राहुल गांधी भी तैयार बैठे रहते हैं कि कब कौन कहां केंद्र सरकार का मंत्री गलती करे और फट पकड़ ले। उन्होंने पकड़ लिया, जिसमें पूछा है उन्होंने कि पाकिस्तान की निंदा करने में किसी अन्य देश ने भारत का समर्थन क्यों नहीं किया, और किसने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से युद्ध विराम में मध्यस्थता करने के लिए कहा था। अब इस पर जवाब नहीं बन रहा है तो राहुल गांधी को ट्रोल किया जा रहा है। नीदरलैंड के पत्रकार ने पूछा, क्या आपने 26 पर्यटकों की हत्या करने वाले अपराधियों को पकड़ा? अब एस जयशंकर कह रहे थे कि हमने उनकी शिनाख्त कर ली है क्योंकि हमले की तस्वीरें थीं। अब ये भारतीय मीडिया में होते तो कुछ भी जवाब होता तो मास्टर स्ट्रोक कहला दिया जाता, कोई भी जवाब होता तो बड़ी खबर बन जाती। अब वहां तो कुछ ऐसा हो नहीं पाया। भारतीय मीडिया में हिम्मत होती नहीं इस तरह का सवाल करने की। पहली बात तो ये थी, अगर कर भी लेते तो जवाब जो वो देते एस जयशंकर, उसी को प्राइम टाइम में चलाया जाता। एक इंटरव्यू में जब जयशंकर से पूछा गया कि भारत पाकिस्तान के हालिया संघर्ष को खत्म करने के दौरान अमेरिका कहां था, तो जयशंकर के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। बमुश्किल उनके गले से निकला, अमेरिका अमेरिका में था। अब ये स्थिति एक विदेश मंत्री की हो जो पहले भी विदेश दौरों पे रहा हो, जो एक अधिकारी के तौर पर विदेश में जाता रहा हो, पिछली सरकारों में भी वो एक अफसरशाह के तौर पर, नौकरशाह के तौर पर विदेश की नीति को समझता रहा हो, विदेशी माहौल को जानता हो, विदेशी मीडिया को परखता रहा हो, उसके पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। ये तब होता है जब आपके पास बैकअप ना हो। अभी आपको विक्रम मिस्री याद होंगे ना, वो सिर्फ ये बताने आए थे कि क्या स्थिति है जंग की, क्या हालात बन रहे हैं, सीजफायर कहां हुआ, किसने किया। इतने पे ही उन्हें ट्रोल कर दिया गया था, उनके परिवार को ट्रोल किया गया था। प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, ना एस जयशंकर के मुंह से एक शब्द निकला। अब ऐसे हालात में जयशंकर खुद समझते हैं कि वो अगर और ज्यादा कुछ बोल गए तो स्थिति क्या होगी। इसलिए उनके गले में अंग्रेजी के वो शब्द नहीं आए जो इस बात का जवाब दे पाते, नीदरलैंड के पत्रकार के सवालों को अपने ही भाषा में बदल कर सटीक जवाब दे सकते। बहरहाल शब्द अटक रहे थे, वो उन शब्दों को पिरो नहीं पा रहे थे जिस तरह से वो चाह रहे थे। अब ऐसे हालात में सरकार को चाहिए कि स्थिति को साफ करे, विदेश मंत्री को बताए कब कहां और क्या बोलना है, और इंटरव्यू हर किसी को नहीं देना है। इंटरव्यू देना है और इंटरव्यू देने का अगर शौक है तो वापस आइए भारत। भारतीय मीडिया आपके इंतजार में।